अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ, ठीक है? क्यों खड़ी हो जाती हो मेरे सर पर आकर इस तरह? वो आंटी आप फ़ोन पे बात कर रही थी ना, तो इसलिए मैं चुप खड़ी हुई थी। अच्छा बताओ क्या बात? आंटी आज डॉक्टर से मेरा अपॉइंटमेंट है, मुझे कुछ टेस्ट करवाने जो कि बहुत ज़रूरी हैं। आपसे पैसे लेने आई थी। शिराज से लो। शिराज ने मुझे मना किया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, अब मैं आप ही से पैसे मांगा करूँ। तुम्हारी तरह मेरा ख्याल में शिराज का भी दिमाग ख़राब हो गया, जंग लग गया उसके दिमाग में। प्रॉपर्टी मेरे नाम हुई है, ये नहीं है कि मैं झोलियाँ भर भर के यहाँ पर पैसे लेके बैठी हुई हूँ और तुम यूँ पल्लू में डाल डाल के पैसे ले जाओगी। आंटी ये टेस्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और फिर आप ही की ख्वाहिश है ना कि मैं इस घर को वारिस दूँ। इलाज के लिए लाखों रुपए तुम ले चुकी हो, मैं आधे पैसों में शिराज की दूसरी शादी करके अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ बीबी। चलो अच्छा जाओ, शाम को शिराज आता है तो बात करती हूँ, ठीक है? शाम को लेना। ज़हनसीब, आज तो मैंने जरूर कुछ अच्छा किया होगा कि सुबह सुबह यूं इत्तेफाकन तुम नजर आ गई। और मैंने जरूर कुछ बुरा किया होगा, तभी तो तुम्हारा चेहरा देखना पड़ रहा है। वैसे चेहरा तो तुम्हारा काफी उतर गया है। अमान से शादी करके उसके जाल में बुरी तरह फंस गई हो ना। अपने काम से काम रखा करो बहराम, मेरा रास्ता छोड़ो। अरे रास्ता तो मैंने तुम्हारा छोड़ने का फैसला कर लिया था, हमेशा के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि तुम खुश हो। फिर पता चला कि अमान तो खोखला हो चुका है और उसके पास जो कुछ बचा है वो भी एक एक करके उससे छीन लिया जाएगा। बहराम, मैंने अमान से शादी उनकी दौलत देखकर नहीं, उनका दिल देखकर की है। लेकिन ये बात तुम जैसा इंसान कभी समझ ही नहीं सकता। और हाँ एक बात और, मैंने और अमान ने मोहब्बत की है। हमारे हालात चाहे जैसे भी हों, हमारा रिश्ता हमेशा इतना ही मजबूत रहेगा। कहाँ से आ रही हो? पापा के घर गई थी। हो जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए और मैके के चक्कर लगने शुरू हो गए तुम्हारे। आंटी इस घर में कौन किसको चक्कर दे रहा है, ये बात अब मैं अच्छी तरह समझ गई। अच्छा, इस सिखाई पढ़ाई के लिए जाती हो, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे जा सकती हो। ये गाड़ी की चाबी मुझे दो। आप कहना क्या चाह रही हैं? आप इस घर में मेरे आने जाने पर पाबंदी लगाएंगी? नीची आवाज, ऊंची आवाज में बात ना करना मुझसे। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है कि यहाँ पर आवाज सुनाई ना दे। बस आंटी, पापा के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी मैं। बुरा लगा? बहुत बुरा लगा। इससे भी ज्यादा कहूंगी अगर ये गाड़ी की चाबी वापस नहीं पहुंची। ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये गाड़ियां, यहाँ की हर चीज ये अब मेरे इख्तियार में, राइट? और यहाँ की कोई भी चीज जिसको मैं चाहूंगी दूंगी और जिससे मैं चाहूंगी छीन। समझ आई? लिहाजा आइंदा से मुझसे पूछे बगैर कभी कोई चीज यहाँ की यूज मत करना। चाबी दे दो। अगर ऐसा हुआ मरियम, तो फिर ऐसा रास्ता दिखाऊंगी तुम्हें कि वापसी का रास्ता मिलेगा नहीं। समझ आई? मैंने कहा है ना तुम्हें मुझे फोन मत करो। अगर तुम्हें बात नहीं करनी तो इट्स ओके। अब 1 मिनट, क्या बात है? बस ऐसे ही।
अब्बू की डेथ के बाद कहीं दिल लग ही नहीं रहा है मेरा, इसीलिए थोड़ी थोड़ी खुशियां बटोर रहा हूं सबसे। I'm sorry, लेकिन उदासी तो मेरे घर में भी हो गई है। उदासी क्यों? सॉरी टू से, तुम्हारी फैमिली बहुत अजीब है। जो दुनिया से चले गए उनके लिए उदास हो रहे हैं, और जो जिंदगी लेकर तुम्हारे घर आए हैं उसे इतना तंग कर रहे हैं। नूर, मैं जानता हूं कि तुम्हारा इशारा मरियम भाभी की तरफ है, लेकिन वो सब कुछ जो हो रहा था सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रहा था। अब सब कुछ ठीक हो चुका है, मरियम भाभी खुश है हमारे घर में। मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे कर लूं? मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। और वैसे भी अम्मी अब ज्यादा ख्याल रखती हैं भाभी का, और मैं खुद। एक बात बोलूं, किसी दिन पूरा दिन घर पे गुजार के देखो, फिर तुम्हें अंदाजा होगा कि मेरी बहन और तुम्हारे भाई के साथ क्या कुछ हो रहा है। क्या हुआ? आप ठीक हैं? मान, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा? आंटी तो रोज एक नया प्लान तैयार करती है मुझे टॉर्चर करने के लिए। पता नहीं क्या बिगाड़ा है मैंने उनका। क्या कहा? आंटी ने मुझसे गाड़ी की चाबियां छीन ली और ये कहा कि इस घर की किसी चीज में मेरा कोई हक नहीं है। आखिर क्यों सता रही है मुझे इतना? सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि मुझे भी सताया जा रहा है, मेरे यकीन को भी आजमाया जा रहा है। आपको क्या कहा है उन्होंने? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शिराज बिजनेस को टेक ओवर करना चाह रहा है, क्योंकि आज ना वो सिर्फ हर मीटिंग में शामिल रहा बल्कि फैसले भी उसने खुद ही किए। और मैं जब कुछ कहने की कोशिश करता था, जिस तरह उसने मुझसे बात की है, मैं कुछ बोल नहीं सका कैसे। अम्मी और शिराज शायद ये चाहते हैं कि मैं बिजनेस से अलग हो जाऊं। बिजनेस से अलग हो जाए? ये बिजनेस आपने बनाया है अमान। अंकल के बिजनेस को यहाँ तक आपने पहुंचाया। अमान प्लीज, अब आप चुप नहीं रहेंगे। वो आपसे एक एक करके सब कुछ छीन रहे हैं और आप कुछ बोल ही नहीं रहे। मरियम, मैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उन्हें ये लगे कि मैं उन्हें अपना नहीं समझता। अगर शिराज और अम्मी का यही फैसला है तो क्या? तो आप उनका फैसला मान लेंगे? मैं इस घर में सब कुछ आपकी वजह से बर्दाश्त करूं, लेकिन अगर आपको तकलीफ पहुंचाएंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगी। एटलीस्ट मैं उनसे भी बात। मरियम प्लीज, आप कहीं नहीं जाएंगी? मान प्लीज, मेरी खातिर। बेटा याद रहेगा ना जो कुछ मैंने बताया? कर लोगे ना? जी जी। गुड। गुड मॉर्निंग भाभी, आज आपके लिए पहले से ही हलवा पूरी मंगवा ली है। बैठिए। अमान प्लीज, आज के बाद से अगर तुम लोग हमारे साथ नाश्ता ना करो तो बेहतर होगा। आंटी थैंक यू। अमान भाई, भाभी बैठो इधर, बैठो इधर। जज्बातियों की कोशिश वापिस आ सलमान। चल जज्बात ही नहीं खत्म होते इसके। ओके, मैं अभी ऑफिस पहुंचा हूं, तो अपना मैं आपको अभी रिपोर्ट करता हूं। ओके ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। अब क्या हुआ? सर, वो शिराज साहब
क्या किया उसने? सर आप खुद जाके अपने रूम में देख लीजिए। शिराज, इज्जत से नाम ले। नो 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 नो, इज्जत से नाम लो मेरा। शिराज शाह, न्यू चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी। रह गए ना शॉट? जानता था यही रिएक्शन होगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी नजर में तो मैं कभी भी इस काबिल था ही नहीं, है ना? जिंदगी भर पापा के आगे पीछे घूमकर जो तुमने पोजीशन इतने सालों में हासिल की थी, वो मैंने एक झटके में तुमसे वापस ली। तंग आ गया था मैं तुम्हारे नाम की गूंज से। घर हो या बिजनेस, अमान 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 अमान, बस सिर्फ अमान की रट लगी रहती थी। तुमने खुद को इतना बड़ा कर लिया था कि मैं छोटा लगने लग गया था सबको। बड़ा भाई कहने पर मजबूर करते थे मुझे पापा। अरे जब हमारी मां सगी नहीं थी तो मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई कैसे मान लेता? माँ एक नहीं है, बाप तो एक है ना हमारा। था मान था, अब नहीं रहे वो। मर गया बाप, मर गया वो। उन्हीं की वजह से तो मेरे हाथ बंधे हुए थे। जबरदस्ती मुझे तुम्हें बड़ा भाई कहना पड़ता था, लेकिन अब नहीं, और नहीं हो। याद है अमान? बचपन में पापा तुम्हारे लिए 2 चॉकलेट्स लाते थे, मेरे लिए 1। हर चीज, हर खिलौने पर पहले तुम्हारा हक होता था, तुम्हारा। पहले अमान के कपड़े बनते थे और वही कपड़े मुझे पहनने पड़ते थे, लेकिन आज मैंने वो चोला ताल महंगा है। बचपन से मैं उस मौके की तलाश में था कि वो दिन कब आएगा अमान, जब मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा,
और आज वो दिन आ गया है अमान। मैंने तुम्हारी हैसियत को चैलेंज कर दिया। सब तुम्हारा है। तुमने एक दफा मुझे कहा होता मैं वैसे क्यों कहता मैं तुमसे? क्या लगते हो तुम मेरे? नहीं नहीं अमान, कुछ भी नहीं लगते तुम। मैंने आज तुमसे मांगे बगैर सब कुछ छीन लिया है तुमसे। छीन लिया मैंने सब कुछ। इतनी ही नफरत करते हो मुझसे। हाँ, नफरत करता हूं मैं तुमसे, शदीद नफरत। और अगर मेरी कामयाबी में कोई रुकावट थी तो सिर्फ तुम थे अमान, सिर्फ तुम। और आज मैंने वो रुकावट भी हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दी है मैंने। अम्मी, अम्मी भी शामिल है तुम्हारे साथ। अम्मी कम ऑन अमान, जाहिर सी बात है वो मेरी सगी मां है, तुम्हारी नहीं। और हाँ, एक बात और, पापा ने कभी भी हमें भीख मांगना नहीं सिखाया। And I'm very much hopeful कि यहां से जाने के बाद तुम भी कभी भीख नहीं मांगोगे। After all, मेरे बाप का नाम जो जुड़ा है तुम्हारे नाम के साथ। सलामत को अंदर भेजो। जी साहब। हाँ, ये जो तुम्हारे साहब का बॉस है, उनको मेन गेट तक छोड़कर आओ, बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ। और हाँ, ये इनकी बाकियात भी इनके साथ ले जाओ। अरे कहाँ ले जाओ? कुछ अनकहे से शिकवे, कुछ अनसुने
गिले हैं, जो दर्द भी मिले हैं, अपनों से ही मिले हैं। है जिंदगी में जाने ये कैसा मोड़ आया, तब जितनी कुर्बतें थी, अब उतने फासले हैं। क्यों जाने हर खुशी से है रूठा हुआ दिल। क्या हुआ सलामत भाई? आप सब मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अब क्या हुआ? साहब, शराज साहब ने मुझे गाड़ी की चाबी के लिए बोला है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा साहब। लीजिए, दे दीजिए उसे। सब भाई होकर भी आप जैसे भाई के साथ, लेकिन अल्लाह उन्हें कभी बस बद्दुआ मत दीजिएगा, भाई है वो मेरा। सब मैंने बहुत जगह नौकरी की है, बहुत लोग देखे, मगर आप जैसा भाई कोई नहीं देखा। ये सलामत मेरा, इस दुनिया में ये सब चीजें चलती रहती। ख्याल रखिएगा शिराज का भी और अपना भी। जाइए, मैं कुछ ले लेता हूँ। हाय रे नसीब, क्या हाल कर दिया है तुम्हारा। कल तक जो इतना बड़ा बिजनेसमैन था, आज वही फुटपाथ पर आ गया। बाकी नसीब की तो बड़ी काफिर मार होती है। नसीब नहीं, रिश्ते। सिर्फ रिश्ते इंसान को हरा सकते हैं। इसलिए औरंगजेब ने अपना तख्त बचाने के लिए अपने भाइयों को भी मरवा दिया था। तख्त और दौलत दोनों सिर्फ रिश्तों के भेंट चढ़ा के हासिल किए जाते हैं। तुम ये बात क्यों भूल जाते हो? जिनको दौलत और ताकत की हवस होती, वो रिश्तों की कदर को समझ नहीं सकते। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके पास ताकत और दौलत हो, और तुम्हारे पास ये दोनों चीजें थी, लेकिन अपनों पर भरोसा करके तुमने अपनी मंजिल खो दी। मेरी फैमिली, मैं उन लोगों को बेहतर जानता हूं। आज नहीं तो कल उन्हें एहसास जरूर होगा। मैं तो तुम्हें बहुत अक्लमंद समझता था, लेकिन तुम तो सच में बेवकूफ निकले। फैमिली? तुम्हारे फैमिली ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया और तुम अब भी उनके लिए पुरुमीद हो? स्ट्रेंज। हाँ, क्योंकि इन बातों को तुम नहीं समझोगे। जिसके पांव जमीन से जुड़े होते हैं वही जान सकता है रिश्तों की कदर को। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। वाह! वैसे तुम्हें इस हाल में देख के मुझे खुशी हो रही है। कम से कम मरियम को एहसास तो हो कि उसने किस बेवकूफ से शादी की। कहो तो लिफ्ट दे दूं? थैंक्स। कल तुम आई थी इसलिए आज मैं आ गई। बहुत अच्छा किया, बड़े दिन बाद आई हो। पापा कहाँ हैं? उन्हें भी ले आती। पता है उन्हें बहुत फिक्र रहती है तुम्हारी।
ये सब छोड़ो, ये बताओ यहाँ की कुछ टेंशन कम हुई? नहीं यार, टेंशन अजीब है, रोज बढ़ जाती है। आंटी की तो मुझे समझ ही नहीं आती, हर रोज एक नया ड्रामा, हर रोज एक नया ड्रामा, समझ से बाहर हो। तो ये समझ नहीं आती तो यहाँ सब कुछ बर्दाश्त कैसे कर लेती? ओहो वाह भाई वाह, क्या बात है मरियम। कभी मैका ससुराल में, कभी आप मैके में, क्या बात है। मरियम बेटा, तुमने इन लोगों को बताया नहीं कि तुम्हारी ससुराल के क्या तरीके हैं? कोई भी विजिटर आता है ना, पहले फोन करके पूछता है कभी आप लोग बिजी तो नहीं, हम आ जाएं। तुम्हारे मैके की तरह से नहीं, जब तुम्हारे पापा का दिल चाहता है मुंह उठा के चले आते हैं, बहन का दिल चाहता है बगैर बताए हुए मुंह उठा के चली आती है। आंटी नूर इतने दिन बाद यहाँ आई है, इस तरह से सीन क्रिएट मत करें। अच्छा, तो हर जुबान दराज बहू, बदतमीज बहू जो है वो मैके वालों के आने के बाद इसी तरह से जबान में जान डाल लेती है। जान में जान जरूर आ जाती है। आपका मैका नहीं है ना, आप नहीं समझेगी। जबान चला रही हो मुझसे, बदतमीजी कर रही हो। बताऊं मैं तुमको कुछ कि कैसे जबान चलाई जाती है? बताऊं? तुम जाओ, चलो बीबी तुम जाओ भाई अपने घर। कैसे बात कर रही हैं आप उससे? क्यों बदतमीजी कर रही हैं? क्यों मुझे मजबूर कर रही है कि मैं आपसे बदतमीजी करूं? मैं आपको वार्न कर रही हूँ, मैं भी आपको बहुत कुछ सुना सकती हूँ। मरियम, तुम ना सही लेकिन मैं तो सुना सकती हूँ ना। मरियम एक सेकेंड, वो क्या है ना, बहुत ही जाहिल और गवार औरत है आप। घर आए हुए मेहमान के साथ ऐसे सलूक करती है। वाह। अच्छा, तुमने तो सिर्फ बदतमीज कहा है ना, मैं बताती हूँ कि जो जाहिल गंवार लोग होते हैं वो बदतमीज लोगों के साथ कैसा सलूक करते हैं। उनके चेहरे के ऊपर रख के थप्पड़ मार मार के उनके लाल कर देते हैं गाल। कैसे बातें कर रही है? क्या हो गया आपको? नूर तुम घर जाओ। मरियम ये तुम्हें नूर घर जाओ, पापा से कुछ मत कहना, जाओ चलो। आखिरी दफा बता रही हूँ मरियम, इस घर में तुम्हारे मैके से कोई इंसान नहीं आएगा, समझ आ गई? नहीं आएगा। रोक रोक रोक, मोबाइल निकाल, पर्स भी दो। अमान, मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? अमान ये क्या हुलिया बनाया हुआ आपने? क्या हुआ है आपको? रास्ते में था, टैक्सी नहीं ले सकता था। क्यों? गाड़ी कहाँ है आपकी? अमान, पैसे नहीं थे मेरे पास, वॉलेट छिन गया, मोबाइल लूट के ले गए वो लोग। शुक्र है कि आप ठीक हैं। और ये तस्वीर इस तरह हाथ में क्यों उठाई है आपने? हाँ? अमान गाड़ी कहाँ है आपकी? क्या हुआ है आपके साथ? मुझे प्लीज बताएं। गाड़ी भी छीन ली गई मुझसे। जब शिराज ने मुझे ऑफिस से निकाला, गाड़ी की चाबी ले ली, सब ले लिया। बस ये तस्वीर सिर्फ यही रह गई मेरे हाथों। लोग मरने के बाद खाली होते हैं, मैं जीते जी खाली हाथों के। हाँ प्लीज संभाले खुद को। आज मैं खुद को बहुत लाइट महसूस कर रहा हूं मम्मी। आज पूरे का पूरा बिजनेस मेरी पॉकेट में है और इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है मम्मी। तुम्हारी माँ ने तुमसे वादा किया था ना कि एम्पायर ये मेरे अपने बेटे की होगी। मैंने वादा पूरा किया।
वाकई आपने कर दिखाया। माँ हो तो आप जैसी। लेकिन एक काम अभी और करना है बेटा। इन दोनों को धक्के देकर घर से बाहर निकालना है। शिराज कह रहा था वो खुद को मुझसे छोटा समझता, इसलिए उसे बड़ा बनने के लिए मुझे छोटा करने की जरूरत है। अमान तुम्हारे तो बन गया मैं छोटा और कर दिया उसे बड़ा। 8 साल का था मैं। हाँ 8 साल का जब शिराज पैदा हुआ। पूरे घर में उसे अपनी गोद में उठाए उठाए फिरता था। सबको बताता था कि मेरा भाई आया, मेरा भाई आया। अपने पैरों पे पैर रखकर उसे चलना सिखाया था मैंने। उंगली थाम कर दौड़ता था वो मेरी। अखबार खोल के उसके सामने रखता था। उसकी उंगली पकड़ पकड़ के उस पे उसे पढ़ना सिखाता था। प्लीज संभालिए खुद को, प्लीज। आज जो नफरत की जबान उसने बोली, जिस तरह से मुझ पे हंस रहा था, मुझे कहता है कि मुझे भाई मानना उसकी मजबूरी, मैं उसके रास्ते की रुकावट। प्लीज बस कर दे, मेरा दिल ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्लीज। अम्मी का भी यही फैसला। वो भी नफरत करती है मुझसे। मैं हार गया मरियम। मैं उन लोगों का दिल मोहब्बत से जीतना चाहता था, लेकिन उन लोगों की नफरत फांसी ले गई। अच्छा हुआ अब्बू पहले इस दुनिया से चले गए। अगर वो होते ना तो दिल फट जाता उनका। मुझे कहते थे मेरे अमान का दिल बहुत बड़ा है। नहीं मरियम, ये गम मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। इस गम के सामने मेरा दिल छोटा पड़ गया। नहीं अमान, आप कुछ भी नहीं होगा अमान, मैं हूं ना आपके साथ। मैं आपको हारने नहीं दूंगी अमान। बस अब बहुत हो गया अमान। मरियम मुबारक हो आंटी, आज आपने ये साबित कर दिया है कि आप अमान जैसे शख्स की माँ हो ही नहीं सकती। इतनी मोहब्बत करते हैं वो आपसे, आपको अपनी माँ कहते नहीं थकते। सगी माँ से बढ़कर इज्जत दी उन्होंने आपको, और आपने ये सलाह दिया उन्हें। जानवरों से भी बदतर हैं आप दोनों। खत्म हो गई तुम्हारी बकवास, खत्म हो गई तुम्हारी बकवास के नहीं। तुम्हें पता है कि इस घर में जो नहुसत फैल रही है उसका रीजन क्या है? तुम हो उसका रीजन, तुम। और ये बात अगर अमान को समझ में आ जाती ना तो वो बर्बाद ना होता। कैसी माँ हैं आप? आज भी अपनी गलती मानने के बजाय मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। उनके सौतेले होने का और कितना बदला लेंगी आप उनसे? सब कुछ तो छीन लिया आप लोगों ने। छीना नहीं है, आराम से वापस लिया है। ओहो, आराम से जिस पर उसने इतने अरसे से कब्जा किया हुआ था। शिराज भाई, कब्जा तो आप लोगों ने उनके दिल पर कर रखा है। अब भी आप लोगों को अपना समझकर आप लोगों से लड़ना नहीं चाहते। वो कभी उनके दिल में झांक कर देखने की कोशिश की है कि उनके दिल में कितनी मोहब्बत है आप लोगों के लिए? नहीं, दौलत और लालच ने आप लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दी है, गर्दनें मोड़ दी आप दोनों की। बकवास बंद करो वरना मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। भाभी है ये तुम्हारी। बस खबरदार, जो मरियम पे हाथ उठाया तुमने, हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारा। ओहो, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे मारने का, तो मारो मुझे। मम्मी से कहें कि चुपचाप यहां से दफा हो जाए। सचमुच में मेरा हाथ उठ जाएगा इन पे। खुश हो गई?
तसल्ली हो गई तुम्हारी? पहली दफा तुमने इस घर में 2 भाइयों को आपस में लड़वा दिया और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से। बर्बाद कर दिया तुमने खानदान, खत्म कर दिया सब कुछ। और तुमने जता दिया अमान कि तुम सौतेले हो मेरे। तुम सिर्फ इस लड़की का कहना मानते हो। जहर भर रही है ये तुम्हारे, जहर भर रही है तुम्हारे अंदर की। अम्मी, आपने जो कुछ कहना है मुझे कहिए। मरियम को एक लफ्ज मत बोलें प्लीज, प्लीज। वाह वाह वाह, बहुत दावे करते थे ना कि माँ से बहुत मोहब्बत है। ये है मोहब्बत? बहुत इज्जत करता हूं माँ की, ये इज्जत है। वाह, कैसे ना कहूं मैं, कैसे ना कहूं कि तुम सौतेले हो। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें ये घर छोड़ देना चाहिए। तुम दोनों को जो कुछ तुम्हारा थोड़ा बहुत सामान है वो उठाओ और जाओ यहां से। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो